हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है कृषि एवं सिंचाई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, ये राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया है कृषि की उपयोगिता और कृषि के महत्व के साथ में। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। तो ये कृषि की डेफिनेशन हो गई। स्पेसिफिक अगर हम राजस्थान के पर्सपेक्टिव में कृषि को डिस्कस करें तो राजस्थान राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अब बताया गया है कि कृषि में कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के आधार पर, मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। तो मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार अगर हम देखें तो 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब इनमें से इन फसलों के प्रकार में कौन कौन सी मुख्य फसलें इनके समय में उगाई जाती हैं, इन फसलों की कब कटाई कब बुआई होती है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें अगर हम रबी की, तो रबी में मुख्य फसलें हैं गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। मतलब रबी के समय में ये फसलें उगाई जाती हैं। इनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर के समय में और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। खरीफ की अगर हम बात करें तो खरीफ में मुख्य फसलें हैं बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और गन्ना। इनकी बुआई होती है जुलाई के समय में, कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है जायद। तो इसमें मैक्सिमम जो है वो फल मतलब खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि इसमें उगाई जाती है। बुआई होती है अप्रैल में और कटाई होती है जून में। तो कौन सी फसल की कब बुआई कब कटाई और कौन कौन सी मुख्य फसलें, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। ओके। उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती हैं कि किस फसल का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, उसके आधार पर उसको 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है खाद्यान्न फसलें। जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वो खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, मतलब जिनको हम खाने के यूज में लेते हैं, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। और दूसरी होती है व्यापारिक फसलें। जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है, केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है, उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में अगर हम बात करें तो वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है। कभी कभी वर्षा की अधिकता आने से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन बहुत कम देखने को मिलता है। अतः कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी फूड हम यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हमें जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी अन्न उगाया जा रहा है उसमें बहुत सारी मेहनत की जाती है। राजस्थान में स्पेसिफिक बताया गया है कि राजस्थान में जो मुख्य मुख्य फसलें हैं उनके बारे में, और उन फसलों का कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है, इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले है गेहूं। तो गेहूं आप सभी को पता है कि रबी की फसल है और राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां और भरतपुर है। नेक्स्ट है जौ एवं ज्वार। ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। और ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर इत्यादि जिलों में होता है। नेक्स्ट है मक्का। मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मेवाड़ कौन से वाला रीजन है? आप सभी को पता होगा कि उदयपुर और उसके आसपास वाला जो रीजन है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये वाला जो रीजन है उसको मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट है बाजरा। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। बाजरा जो है वो कम वर्षा में, उच्च तापमान और उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। राज्य का प्रमुख खाद्यान्न है और बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर इनमें बाजरे का उत्पादन किया जाता है। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर और अजमेर, उदयपुर, पाली आदि जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट है सरसों।
राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारां है। तो यहाँ पर इन मुख्य फसलों के अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे के उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। अब बात की गई है, हमने कृषि की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं सिंचाई के साधन कि राजस्थान में जो कृषि उगाई जाती है उसके लिए सिंचाई जो है वो किस किस तरीके से की जाती है। सभी को पता है कि फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। तो राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई जो है वो नलकूप से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर इत्यादि जिलों में इन साधनों से मतलब नलकूप से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर ये कुआं है, कुएं से पानी खींच करके, और ये है नलकूप। मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो बोरिंग वर्ड आपने सुना होगा, वो जो है नलकूप है। ये है तालाब और ये है नहर। नहर में अगर हम देखें तो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, स्पेसिफिक मरुस्थल वाला जो भाग है, वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जो है वो ज़्यादातर सिंचाई के साधन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर इत्यादि में भी नहरी सिंचाई होती है। तो यहाँ पर साउथ में कहाँ से होगी? राजस्थान के दक्षिणी भाग में तो माही बजाज सागर परियोजना है। इसके अलावा जो नर्मदा नदी से जो है वो वहां से भी पानी की अवेलेबिलिटी करवाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर 2016-17 के डाटा हैं, ये टाइम के साथ में अपडेट होते रहते हैं। तो जो अपडेट डाटा है उनके ऊपर आपको फोकस करना है। यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान में अगर सिंचाई की बात करें तो मैक्सिमम सिंचाई जो है वो हमारे यहाँ पर नलकूपों से होती है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर आता है नहर, थर्ड नंबर पर आते हैं कुएं, फिर आते हैं तालाब और लास्ट में आते हैं अन्य। ओके, सॉरी, तालाब जो है वो लास्ट में आते हैं, तालाब जो है लास्ट में आते हैं, और अन्य जो पार्ट है मतलब और भी कुछ सिंचाई के जो तरीके हैं वो फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो भूजल के अत्यधिक उपयोग से क्या हो रहा है कि देखो सिंचाई के लिए ज्यादातर जो जमीनी पानी है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से भूमिगत जल का स्तर जो है वो काफी नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। राजस्थान में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो पश्चिमी भाग है राजस्थान में, वहां पर तो सिंचाई के काफी परंपरागत स्रोत रहे हैं, उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। वर्षा के जल को संरक्षित करना चाहिए ताकि भूमि का जो जल स्तर है वो ना गिर पाए। ओके, कुएं एवं जलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। धोरे और नहरें अगर पक्की बना ली जाएं तो उससे भी जल की बचत होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। वाटरमैन किसको मानते हैं? वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वो जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट हुए थे और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। 1957 के बाद में इस पुरस्कार जो है इसके ऊपर फोकस किया गया। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार न्यूज में इसलिए भी बना हुआ है कि केरला स्टेट की जो हेल्थ मिनिस्टर रही उनको ये पुरस्कार दिया जाने वाला था, लेकिन उनको एक तरीके से इसको रिजेक्ट किया है, तो इसकी वजह से भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो न्यूज में बना हुआ है। आपको ये बताना है कि हमारे इंडिया में किन किन लोगों को अब तक रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, उनके नेम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए ना, किसी भी तरीके की जो टर्म आप पढ़ो उसको लेकर के आपको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अच्छा इससे रिलेटेड क्या क्या है, तभी जाकर के एक बेसिक जो नॉलेज है वो सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर हो पाती है। तो ये आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।